हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा बहुत समीप आ चुकी है, इसलिए हम अनसॉल्व पेपर आपके सॉल्व करवाना चाहते हैं। और आज हम सन 2016 का सेट नंबर 1 संकेतांक सीबी के बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाने वाले हैं। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आज चलिएगा, मैं अग्रवाल का जो अनसॉल्व पेपर है उसका जो है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न जो OMR सीट में आपको करने होंगे उनके हम सारे प्रश्न करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिएगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, यदि दिया हुआ है यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान होगा। बच्चों, इसके ऑप्शन ए में दिया हुआ है 14, बी में दिया हुआ है -14 और सी में दिया हुआ है 2, डी में दिया हुआ है -2। चलिएगा बच्चों, इनको हम सॉल्व करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान। तो क्या है बच्चों, हम पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर तो हमारी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग -2 गुणा 2 रूट 3। अब ये हो जाएगा 2 का वर्ग बच्चों 4 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 3। तो ये हो जाएगा 4 3 7 -4 रूट 3। तो बच्चों, अब हमने ये निकाल लिया हुआ, ये आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, 4 3 7 होगा, 7 -4 रूट 3। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई हुई है। तो अब हमें निकाल लेना है एक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर की। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं 7 -4 रूट 3। अब इसका कर देंगे हर का परिमेयकरण। तो 7 + 4 रूट 3 का ऊपर गुणा 7 + 4 रूट 3 का नीचे गुणा। तो बच्चों, इसका 1 में करेंगे तो 7 + 4 रूट 3 आएगा और इधर हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 का वर्ग -4 रूट 3 का वर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 4 रूट 3, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और -4 रूट 3 का वर्ग होगा 48। तो इधर क्या होगा, 7 + 4 रूट 3, 49 में 48 जाएगा, 1 बराबर 7 + 4 रूट 3 आ जाएगा। बच्चों, आप क्या करेंगे, हमने जो एक्स स्क्वायर का भी मान निकाल लिया और 1 अपान एक्स स्क्वायर का भी मान निकाल लिया। तो बच्चों, इधर देखिएगा, इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने निकाल रखा हुआ है 7 - 4 रूट 3। तो रख देंगे 7 - 4 रूट 3 और 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चों है 7 + 4 रूट 3। तो यहाँ पे हम रख देंगे 7 + 4 रूट 3। बच्चों, क्या होगा जरा देखिएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये 7 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 यानी 14 हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें देखिएगा, ए में 14 दिया हुआ है, बी में -14, सी में 2 दिया है, डी में -2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन सही हुआ। चलिए, अब दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कायदे से। तो चलिएगा, अब हम इसको साफ करते हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसके बाद में 1 अपान एक्स स्क्वायर की मैंने दोनों की वैल्यू रख दी, कटा हुआ काट दिया, जोड़ करके आपका आ गया ए ऑप्शन यानी 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और इसको हम साफ कर रहे हैं बच्चों।
और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 यदि दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान इसमें बच्चों ऑप्शन में दिया हुआ है π/2, बी ऑप्शन में दिया हुआ है π/3, सी ऑप्शन में दिया हुआ है π/4 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है π/6। बच्चों क्या है, अब इसको हम देखिएगा कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। बच्चों दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 2। बच्चों क्या है कि सेक थीटा बराबर सेक 2 को हम लिख सकते हैं सेक 60 अंश का मान है ये 2, सेक 60 अंश का मान है तो सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू 60 अंश आ गई। लेकिन हमें बच्चों डिग्री में कोई मान दिया नहीं हुआ है, इसलिए ये सारे मान रेडियन में दिए हुए हैं। तो हम इसको रेडियन में बदलेंगे, अंश को रेडियन में बदलेंगे। तो बच्चों अंश को रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 का गुणा करते हैं तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18 बच्चों आएगा मेरा π/3। क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा बच्चों। तो इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको हमने रेडियन में बदल दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि समीकरण 2x² प्लस का 3x माइनस यम का एक मूल -1 है तो यम का मान होगा। यम का मान होगा। बच्चों इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको चलिएगा हम सॉल्व करते हैं। बच्चों क्या है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस यम इक्वल टू 0 कर लेंगे और एक मूल हमारा -1 दिया हुआ है तो x की वैल्यू हम -1 रख देंगे समीकरण में तो हमें m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 गुणा x के स्थान पर -1 रख देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 गुणा -1 माइनस यम इक्वल टू 0 करेंगे तो बच्चों हमारा 2 गुणा -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 रहेगा, माइनस का m इक्वल टू 0 तो 2 माइनस का 3 माइनस का m इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे कि -3 में प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का m इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, -1 का पक्षांतर कर देंगे तो -m बराबर 1 हो जाएगा तो m बराबर -1 आएगा बच्चों। m बराबर क्या आएगा? -1। तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि -1 आ रहा हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बच्चों इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में
5 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 3 दिया हुआ है। तो बच्चों क्या होगा कि 1 से 9 तक की सॉल्व करेंगे इसको कायदे से। देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर 1 से 9 तक की जो गिनती है वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी और इनका हमें निकालना है समांतर माध्य। तो बच्चों समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है सूत्र कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चों इनको जोड़ लीजिए, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे 9 हो जाएगा। कुल संख्याएं 9 हो गई। तो अब क्या होगा? 1 से 9 तक की संख्याओं का जोड़ होता है 45, बटे में है 9, तो 9 पना 45, तो बराबर 5। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। और अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 870 तथा 225 का HCF होगा। बच्चों HCF लगाने की 2 विधियां हैं, एक फैक्टर विधि है और एक डिवाइड विधि। तो चलिएगा हम फैक्टर विधि से इसको बताने वाले, यानी गुणनखंड विधि से 870 रख लीजिएगा और 225 रख लीजिएगा। इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 29 और इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। बच्चों HCF क्या होता है? HCF जो दोनों में कॉमन संख्या होगी वही HCF होगा। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है बच्चों और 5 मिल रहा है। तो ये हमारा 3 बचे 15, यानी 15 HCF हो जाएगा। सॉरी मैंने इसमें क्या है ऑप्शन नहीं लिखे थे। तो बच्चों इसके ऑप्शन क्या है? हमने ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन ए में था हमारा, ऑप्शन ए में था 15, ऑप्शन बी में था 10, ऑप्शन सी में था 25, ऑप्शन डी में था कोई नहीं। बच्चों क्या है? तो हमारा आंसर आया हुआ 15, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही होगा। और अब हम बच्चों चलते हैं, ये इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कायदे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर है। लिखा हुआ है यदि OB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई होगी। बच्चों इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या है, इसमें फिगर भी दिया हुआ है, आप जरा देखिएगा। ये एक सर्किल है और ये इसका केंद्र बिंदु है और ये बाह्य बिंदु बी है। बाह्य बिंदु बी से ये स्पर्श रेखा की लंबाई है और ये हमारा जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ ये पूरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। और इसको तो बच्चों क्या होता है कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर ओडी हमारी 4 है तो ओसी भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। बच्चों क्या है कि देखिएगा, त्रिज्या जो होती है ना वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो बीसीओ या ओसी भी एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो बच्चों चलिएगा, हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओसीबी में। बच्चों अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा होगा BC बराबर √ OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो इधर हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16। बच्चों घटा देंगे तो बचेगा 9 हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग से रूट हट जाएगा। तो BC बराबर हमारा निकला 3 सेंटीमीटर निकला। तो बच्चों इसमें भी हमारा ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ये हम क्वेश्चन नंबर आपको हमने 6 बता दिया हुआ बहुविकल्पी का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बच्चों देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने पढ़ चुके हैं, पूरी बुक पढ़ा चुके हैं हम। तो इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, बिंदुओं ए दिया हुआ है -7, 6 तथा बी दिया हुआ है 9, -10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। बच्चों इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, -2। ऑप्शन बी में दिया हुआ है -1, -2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है -1, 2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बच्चों 1, 2। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र होता है। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो रख दीजिएगा बच्चों, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। मान रख देते हैं। तो -7 + 9/2, 6 -10/2। तो इधर बचेगा 9 में 7 जाएगा 2/2 और इधर -10 में +6 जाएगा तो -4/2। तो 2 एकम 2, 2 दूना तो 1, -2 यानी 1, -2 आ गया बेटा। ये पहले ही ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आप OMR सीट में आप विकल्प चुनेंगे।
तो चलिएगा बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, तो चलिएगा इसको हम साफ कर देते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉज ए का मान होगा। कॉज ए का मान होगा। बच्चों क्या करेंगे हम, क्या है त्रिकोणमिति में मैंने पढ़ाया था कि समकोण त्रिभुज चलेगा, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बच्चों इसको हमने एक बोल दिया, इसका बी नाम दे दिया, इसका सी। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 4 हो गया, सॉरी लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 4 हो गया, तो हमें आधार निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इधर देखिएगा। और बच्चों हमने क्या किया है जरा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। √7/3, बी ऑप्शन में है √7/4, सी ऑप्शन में है √7/2 और डी ऑप्शन में है √7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या हमें निकालना, आधार निकालना है। तो ए बी बराबर हो जाएगा √AC का स्क्वायर माइनस BC का। तो AC हमारा 4 का वर्ग हो गया, इधर 3 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16 में 9 चला गया, प्राप्त हुआ √7। अर्थात ये हमारा √7 प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉज ए का मान। कॉज ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा √7 हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो हमारा यहाँ है बी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। तो अब इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा बच्चों। अब हम क्या है पढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, लिखा हुआ है संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8, 6 और 8 का बहुलक होगा। बच्चों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 4, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 6 और डी में दिया हुआ है 7। बच्चों बहुलक तो बहुत इजी होता है। आंकड़ों में जो जिस अंक की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, अर्थात आंकड़ों में जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही अंक बहुलक होता है। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो चाहो तो अगर तो हम इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लें। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, क्या करने पर बच्चों, आरोही क्रम में लिखने पर तो लिख लेते हैं आप 2, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 6, 8। तो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक दिख रहा है कि 6 कई 3 बार आया हुआ है। लिखेंगे चूंकि पद 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 6 होगा। तो बच्चों इसमें बहुलक कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा, सी ऑप्शन। तो इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पद 6 की बारंबारता सबसे अधिक बार थी, इसलिए बहुलक आपका 6 होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये अंतिम प्रश्न, आज केवल 10 ही बहुविकल्पी करवाएंगे बच्चों,
कल जो शेष 10 बचेंगे वो करवा देंगे। तो आज हम ये अंतिम प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये एपी का है, यानी समांतर श्रेणी का प्रश्न है। और आप लोग देख लीजिएगा क्या है प्रश्न आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, एपी लिखा हुआ है बच्चों का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है। तो श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात करो। बच्चों हमें सार्वांतर अर्थात डी ज्ञात करना है। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। बच्चों एक बात फिर हम भूल गए कि हमने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए में क्या आ रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है डी बराबर 1, ऑप्शन बी जो है वो डी बराबर 2 दे रहा है, और ऑप्शन सी डी बराबर 3 दे रहा हुआ है, ऑप्शन डी में जो है डी बराबर -1। तो चलिएगा हमने माना एपी का प्रथम पद ए था, सार्वांतर डी है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7, तो 17वां पद होता है बेटा A7 और इधर 10वां होता है A10, तो ये 7 ज्यादा है तो हम 7 इसमें जोड़ देंगे बराबर करने के लिए। तो 17वां पद क्या होगा बच्चों, A + 16D, और 10वां होगा A + 9D + 7। बच्चों बराबर से बराबर कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 16D 9D का पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 9D = 7 हो गया। अब 16D में 9D घटाएंगे तो बचेगा 7D बराबर 7, तो D बराबर हो जाएगा 7/7, 7 एकम, तो D बराबर 1, D बराबर 1 बच्चों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ए ऑप्शन होगा बच्चों, D बराबर 1। बच्चों आज मैंने ये फर्स्ट लेक्चर जो है आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न करवा रखे हुए हैं, और कल हम शेष जो यानी 11 से 20 तक के सारे प्रश्न कल हम आपके करवा देंगे। तो इस तरीके से आपके बहुविकल्पी सारे प्रश्न पूर्ण हो जाएंगे। तो अगले दिन फिर हम खंड बा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सारे प्रश्न करवाने वाले हैं। और बच्चों आज का बस यही पे समापन होता है।